वेलकम टू DPM 21। पहला क्वेश्चन QA का बोल रहा है कि A एंड B स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम M एंड N टुवर्ड्स N एंड M। ठीक है, मतलब यहाँ मान लो M है, यहाँ N पॉइंट है, तो A M से N की तरफ जा रहा है और B N से M की तरफ जा रहा है। A टेक्स 20 मिनट, ठीक है, ये 20 मिनट लगा रहा है। ये कितना, B टेक्स 30 मिनट, ठीक है, टू कवर MN। ठीक है, फाइंड द टाइम दे वुड टेक टू मीट ईच अदर। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कब मिलेंगे वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है, डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और हम क्या मान सकते हैं कि ये टोटल टी टाइम पे दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो सीधा इसका फॉर्मूला रहता है कि T इज इक्वल टू T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, मतलब 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, इसका मतलब 600 डिवाइड बाई 50 कितना, 12 मिनट। सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा, कंसेप्चुअल अगर चलना चाहिए हम तो कैसे चलेंगे, देखो इसको 20 मिनट लगता है M से N पहुंचने के लिए, और इसको 30 मिनट, और सेम डिस्टेंस है तो स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसका मतलब स्पीड ऑफ A डिवाइड बाय स्पीड ऑफ B कितना होगा भाई, 30 और 20 का रेशियो मतलब 3:2 में चलेगा। उसका मतलब स्पीड ऑफ A स्पीड ऑफ B को मैं 3x 2x बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर डिस्टेंस मान लो कि वो T टाइम के बाद मिलते हैं और टोटल डिस्टेंस D है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि टोटल डिस्टेंस D इज इक्वल टू SA इंटू T प्लस SB इंटू T। ठीक है, T टाइम के बाद मिला है वो, और SA की वैल्यू कितनी, 3xt प्लस 2xt, ये कितना 5xt, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसकी कोई एक की स्पीड लो और कोई एक का ये टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो कि A की लिया या फिर B की ले लो, मान लो कि B है, वो T टाइम में MN काटता है, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है T, ये T टाइम कितना है अभी 30, और B की स्पीड कितनी है 2x, मतलब कितना 3 to the 60x इज इक्वल टू टोटल D। ठीक है, तो यहाँ टोटल D हम कितना लिखेंगे 60x, x से x कैंसिल आउट, T इज इक्वल टू 60/5, मतलब कितना 12 मिनट। ये कंसेप्ट से चलेगा। ठीक है, दूसरा, 6 men 1 woman कैन कंप्लीट सम वर्क इन 2 days, यानी कि 6 अगर पर मैन की कैपेसिटी हमने M माना, एक वुमन की कैपेसिटी W माना, और वो 2 दिन में काम करते थे, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 3 men 8 women कैन कंप्लीट सम वर्क इन ए डे, यानी कि 8 वुमन प्लस 3 men वो कितना एक दिन में वर्क कर रहे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 man 1 woman टू कंप्लीट दिस वर्क। तो 1 man 1 woman कितने टाइम में वर्क करेंगे वो हमको निकालना है। ठीक है, देखो ये वर्क और ये वर्क सेम है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 वुमन प्लस 3 men वही इक्वल होगा किससे, 6 2 12 men प्लस 2 वुमन। ठीक है, ये 2 वुमन राइट साइड से लेफ्ट साइड आया तो -2 6 8 -2 कितना 6 वुमन इज इक्वल टू 3, लेफ्ट से राइट साइड गया माइनस हो गया, 12 - 3 कितना 9 men। अगर 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2 वुमन इज इक्वल टू कितना 3 men, मतलब वुमन बाय मैन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 3/2। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ मेल या मैन या वुमन किसी एक को हम वुमन या मेल में कन्वर्ट करके
पूरा मेल या वुमन में पूरा वर्क हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 3m है इज इक्वल टू 2 वुमन है और यहाँ 3m है, तो हमको सीधा यहाँ 3m की जगह 2 वुमन रख देते हैं। तो 8 वुमन प्लस 2 वुमन इज इक्वल टू 10 वुमन, यानी कि एक वुमन 10 दिन तक काम करे उतना टोटल वर्क है हमारे पास, ठीक है। यहाँ एक मेल है एक वुमन है, तो मेल की जगह मैन की जगह अगर मैंने वुमन रखा तो कितना होगा, यहाँ देखो, यहाँ से मैन इज इक्वल टू 2/3 वुमन, तो ये 2/3 होना चाहिए, 2/3 वुमन प्लस एक वुमन है, ठीक है। तो यहाँ 3/3, तो ये कितना 5/3 वुमन, मान लो उसको x डेज लगता है, वो टोटल वर्क करेगी, और टोटल वर्क कितना है x इंटू 5/3 वुमन, टोटल वर्क कितना है 10 वुमन जितना, वुमन कैंसिल 5 2, तो x की वैल्यू कितनी 6 डेज, हमारा आंसर है 6 डेज। बोल रहा है ये बॉट कवर ऑफ स्ट्रीम इन 12 आवर 48 मिनट। पहले तो ये या तो आवर में ले लो या फिर मिनट में ले लो, आगे की स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो 12 आवर प्लस 48 डिवाइड बाई 60, ये भी आवर हो गया। तो 48 और 60 बार 12 4 जा 12 5 जा, ठीक है। तो ये 64 डिवाइड बाई 5 आवर हो गया, ठीक है। वो क्या है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होता है, मान लो कि एस स्पीड है स्ट्रीम का, बोट का स्पीड है बी, ये बोट का ये स्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगा रिलेटिव बोट माइनस स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए टू बी जा रहा है तब उसको इतना टाइम लग रहा है। अब while it takes 6 hours to cover 3/4 of the same distance, यानी कि 3/4 से डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 आवर लगता है। तो 1 डिस्टेंस यानी कि पूरे का पूरा डिस्टेंस कवर करना है तो कितना लगेगा 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, यानी कितना 4 2 जा 8 आवर टोटल कितना, यानी कि वो बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना आवर लगेगा 8 आवर लगेगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द करंट इज 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एस दे दिया है कितना 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द बोट कवर्ड बोथ फॉरवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड बैकवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और आने के ए टू बी जाने के लिए जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी टू ए आने के लिए है। तो अपस्ट्रीम बी माइनस एस टाइम लगता है कितना 64 डिवाइड बाई 5, ये डिस्टेंस सेम होगा 8 आवर बी प्लस एस से, मानते हो यहाँ, ठीक है। तो 8 8 जा 64, तो 8b माइनस 8s इज इक्वल टू 5b प्लस 5s, ठीक है। ये -8 उस तरफ गया तो +8 और 5b इस तरफ, यानी कि 3b इज इक्वल टू 13s, ठीक है। और बोट की वैल्यू ये s का वैल्यू हमको दे दिया है कितना 15, तो b 3b इज इक्वल टू 13 इंटू 15, ये कितना 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 65 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ क्या रहा है कि a टू b का डिस्टेंस कितना है, अगर तो उसका मतलब d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है अपस्ट्रीम का लिया तो b माइनस एस उसका स्पीड है, टाइम कितना लिखता है 64/5, ठीक है। ये कितना है 65 माइनस बोट का कितना है 15, यानी कि 65 माइनस 15 इंटू 64 डिवाइड बाई 5, ये कितना हुआ 5 ये कितना 50, 64 डिवाइड बाई 5 से ये 10, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 640 किलोमीटर, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन, वेदिका goes to Rishikesh
फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली है और वो जा रही कहाँ, ऋषिकेश, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड रिटर्न्स विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो जाने का स्पीड इतना है, आने का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हर अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मान लो कि डी डिस्टेंस है यहाँ, ठीक है, तो वेदिका को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना t1 टाइम लगा होगा, और वो t1 कितना होगा, डी डिस्टेंस डिवाइड बाय 80, जितना स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम होता है भाई। और रिटर्न आने के टाइम डी डिस्टेंस कवर किया और 50 की स्पीड से आए है, तो ये टाइम लगा होगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, डी गया डी आया, तो डी प्लस डी कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 2d डिवाइड बाय टाइम डी बाय 80 पहला प्लस डी बाय 50 दूसरा, ठीक है। डी डी कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 2 1/8 ये एलसीएम ले लिया, तो 50 प्लस 80 इंटू 50 इंटू 80, ठीक है। तो 2 ये 8 5 40 और 00 डिवाइड बाय 8 प्लस 5 130, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना है 4 8 800 डिवाइड बाय 13, 800 डिवाइड बाय 13 कितना होता है 61.53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 61.53 सी। अगला क्वेश्चन, रोहन कंप्लीट अ जर्नी इन सच अ वे दैट ही स्टार्ट अ सर्टेन इनिशियल स्पीड, ठीक है, मान लो एस से स्टार्ट किया, एंड देन आफ्टर एवरी हाफ एन आवर ही डबल्स हिज स्पीड एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम, ठीक है। शेड्यूल टाइम उसका मान लेते हैं टी है। इफ he complete his journey traveling at his initial speed, he would have taken 21/2 times the schedule time, ठीक है। find the schedule traveling time, यानी कि t हमको निकालना है। if total distance traveled is 189, ठीक है। तो रोहन क्या करता है, हर हाफ एन आवर के बाद, यानी कि हर आधे घंटे के बाद और उसकी स्पीड डबल करता जा रहा है, और टोटल डिस्टेंस उसने कितना 189 किलोमीटर किया है। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हर आधे घंटे के बाद वो स्पीड डबल करता है। उसका मतलब पहला मान लो कि एस की स्पीड थी, आधा घंटा चला तो इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर 2s की स्पीड थी, आधा घंटा चला इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर डबल किया तो 4s की स्पीड आ गई और आधा घंटा चला इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर 8s की स्पीड आई, आधा घंटा चला इतना डिस्टेंस कवर किया। वैसे 60s डिवाइड बाई 2 ये चलता रहेगा कब तक, जब तक 189 किलोमीटर उसका कवर नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसमें से मैंने मान लो s/2 कॉमन निकाला, तो बचा क्या 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 ऐसे जाता रहेगा। ये कब तक 189 तक, ठीक है। ये मान लो कि n टर्म्स तक जाता है। n टर्म्स मतलब कितना होगा, अगर t डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हर आधे घंटे के बाद वो ये स्पीड बदल रहा है, तो उसका मतलब मान लो कि 4 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, हर आधे घंटे के बाद ये सब कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है आधे आधे घंटे में। उसका मतलब कि ये 8 स्लॉट बनेंगे आधे आधे घंटे के, क्योंकि 4 के आधे घंटे में कितने 8 स्लॉट बनते हैं। अगर मान लो कि 5 घंटा लगता है, उसका 5 आवर लगता, तो आधे आधे घंटे के कितने 10 स्लॉट बनते, 10 स्लॉट में डिस्टेंस उसका कवर होता। वैसे मान लो कि ये टी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका मतलब कितना 2t बना होगा, 2t स्लॉट्स बने होंगे, ठीक है। तो s/2 को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और दूसरा वो बोलता है कि अगर उसकी वो नॉर्मल स्पीड से गया, यानी कि s से गया,
तो 189 किलोमीटर उसको 21/2 टी लगता है टाइम उसको का। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 अगर ऊपर चला गया, अब पूरा का 189 इज इक्वल टू एस इंटू टी, और 21 डिवाइड बाई 2 ये होगा 189 का वैल्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस ले लिया तो यह हम सीधा पुट कर सके, है ना, 21/2 एस टी। ठीक है, ये एस कैंसिल हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 21 टी। और ये क्या है 1 2 4 8 16 32, ये क्या है जीपी चल रहा है, और जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है ए आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। यहाँ आर मतलब क्या है रेशियो, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू 2 होगी। तो अगर मैंने ये वैल्यू रखा तो 1, आर की वैल्यू 2, टोटल टर्म कितने हैं 2t माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1 इज इक्वल टू 21t। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 21t इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 21t प्लस 1। यहां से हम की t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू क्या होगी, देखो 21 है और ये 2 की पावर है तो उसका मतलब 2 का ही मल्टीपल होगा। और क्या क्या हो सकता है 2 4 8 16 32 64, इसमें से 21 माइनस 1 प्लस 1 करने से कोई उसका मल्टीपल आना चाहिए, वैसा कौन सा मल्टीपल है, एक ही 64। ठीक है, तो यहाँ 64 लाने के लिए यहाँ 21 3 63 प्लस 1 64, यानी कि 3 वैल्यू रखा अगर यहाँ, तो ये 2 की पावर 6 बनेगा जो 64 ही होता है, यानी कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि t की वैल्यू 3 पे ये इक्वेशन पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। उसका मतलब t इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर होगा। तो उसने पूछा क्या है कि ट्रैवलिंग टाइम t इज इक्वल टू कितना 3 आवर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले डीपीएम में।